एक बात बताएं, औरतों को कभी जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिद किया द्रौपदी ने तो महाभारत करवा दिया। जिद किया कैकेयी ने तो राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया और दशरथ जी का मरण भी हो गया। जिद किया सीता जी ने, जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया था, जिद किया सीता जी ने एक मृगशाला के लिए तो सीता जी का हरण हो गया। इसलिए कभी भी औरतों को जिद नहीं करना चाहिए। पर सुनीति अपने जिद पर अड़ी है। राजा दोनों हाथ जोड़ करके कहते रानी मान जा। अरे लोग कहते मौत बुरी होती, पर मेरी समझ से मौत से 100 गुना ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। बहुत बुरी है सोती मौत से, बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत तो एक कई बार आना है, और अगर सौत आ गई घर में तो जीवन भर रोना पड़ जाएगा। रानी मान जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर न कर, नहीं तो सारी आजादी धूल में मिट्टी में मिल जाएगी। रानी सुनीति कहती स्वामी कोई बात नहीं, आप बस दूसरा विवाह करिए। राजा कहते हैं वो कहना मानो तुम ब्याह कराओ, नहीं कहना मानो तुम ब्याह कराओ, नहीं कहना मानो तुम ब्याह। वो कहना मानो तुम ब्याह कराओ, नहीं कहना मानो तुम ब्याह कराओ, नहीं ज्यादा मजबूर करके झुकाओ, नहीं ज्यादा मजबूर करके झुकाओ, नहीं कहना। जय हो। करना तो कोई कठिन है नहीं, शादी करना तो कोई कठिन है नहीं, पर निभा ना सको बात बिल्कुल सही। ए रानी विवाह तो मैं कर लूंगा, पर तू निभा नहीं पाएगी, क्योंकि वो तुमको घर से निकाले, हाँ तुमको घर से निकाले, मैं कहता सही तुमको घर से निकाले, मैं कहता सही कहना मानो तुम ब्याह कराओ, नहीं कहना।
रानी, मैं विवाह तो कर लूंगा पर तुम निभा नहीं पाओगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुमको घर से जरूर निकाल देगी। रानी मान जा। रानी कहती स्वामी। राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी औरत यानी कि दूसरी रानी आज डोली में बैठ करके जब दरवाजे पर आई तो विवाह करके घर आए। आज सब बड़ा प्रसन्न है। विवाह करके घर आए और खुशी सब ने मनाई है। विवाह करके घर आए, खुशी सब ने मनाई है। करके घर आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करके घर आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सुरुचि दूजी आई है। आज राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करके आए। दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। वो डोली में बैठ करके जब दरवाजे पर आई, बड़ी रानी सुनीति ने देखा मेरे महाराज आ गए दूसरा विवाह करके, तो तुरंत आरती का थाल सजाया। आरती का थाल लेकर के गई छोटी रानी के पास। अब देखिए बड़ी रानी के मन में कोई दोष भावना नहीं थी, कोई भी ईर्ष्या जलन नहीं था। पर छोटी रानी, उसने जैसे ही बड़ी रानी को देखा एकदम से आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया। बोली रे दुष्ट राजा, जब तेरी पहली औरत घर में बैठी थी तो तूने मुझसे विवाह क्यों किया? बोल, क्या तू मुझे यहाँ भार झोंकने के लिए लाया है या फिर मैं तेरे यहाँ पर गुलामी करने आई हूँ? बता, तूने मुझसे विवाह क्यों किया एक औरत के होते हुए भी? अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। बताओ भला, अभी घर के अंदर नहीं गई तब ये हाल है। बड़ी दुष्ट बड़ी रानी ने जब देखा तो दोनों हाथ जोड़कर बोली, बहना तू ये क्या कह रही? अरे ये तेरे पति हैं और पति से भला कोई ऐसी बात करता है? बहना, ये घर जो है ये तेरा ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपने घर में चल। बड़ी रानी सुनी थी, दोनों हाथ जोड़ करके कहती छोटी रानी से कि तुम चलो संभालो इस घर को, दासी बन साथ बिताऊंगी। तुम चलो संभालो इस घर को, दासी बन साथ बिताऊं। बहना, मैं तेरी दासी बन करके रहूंगी, तू घर चल।
ओ तुम चलो संभालो इस घर को, दासी बन साथ बिताऊंगी। द्वार से अगर तुम लौट गई तो खाई जहर मर जाऊंगी। रोटी मुझे देती रहना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। कहती बहना मैं तेरी दासी बन के रहूंगी, सारा काम करूंगी, बस तू मुझे 2 रोटी दे दिया करना। ओ तो रोटी बहन देती रहना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। और तू सोवेगी जब रात में तो तेरे पैर दबाऊंगी। एक बेटा के लिए वो कहती बहन मैं तेरा चौका बर्तन किया करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, पूरा काम करूंगी बहन, खाना बनाऊंगी। तू जब सोएगी तो तेरे रात में पैर दबाया करूंगी बहना, बस मुझे 2 रोटी दे दिया करना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसी बड़ी रानी ने कहा कि मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, वैसे सूरज के क्रोध आ गया। बोली रे दुष्ट, क्या कहा? तू मेरा लाल खिलाएगी? अरे आज बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन रही है, मैं तेरे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं? क्या पता तू मेरे लाला पर ही हमला कर दे। अगर तू चाहती है कि मैं यहां रहूं तो मेरी एक शर्त है। बड़ी रानी कहती बहन क्या तेरी शर्त है बता। छोटी रानी कहती है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तू नहीं रहेगी, और अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, बता शर्त मंजूर है? बड़ी रानी बोली ठीक है बहना, तू जहां बताएगी मैं वहां रह लूंगी, पर तू अपने घर में रहे, क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि एक बेटा देखने को मिलेगा। बस बहना मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। छोटी रानी कहती दुष्ट, जब तुझे जाना ही है तो फिर जल्दी जा, देर काहे की कर रही है? अरे जाना है तो जा भी, जंगल मां करे निवास, डाल झोपड़ी वहीं पे अपना करिए वास। जा खेतों में एक झोपड़ी डाल दी जाएगी, वहीं पर रह जाके। बड़ी रानी बोली बहन जब वहां पर कुछ खाने पीने को नहीं होगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बोली ठीक है जा, चकिया दूंगी एक मैं, जिससे पी से खाए, मगर शकल दिखाना ना मुझे, मैं तुझको रही बताए। जा तुझे एक चकिया दी जाएगी, 1 किलो जौ रोज दिए जाएंगे और थोड़ा नमक दिया जाएगा, उसी से पीसा कर खाया कर, मरे चाहे जी हमसे कोई मतलब नहीं। छोटी रानी आज बड़ी रानी को घर से निकाल रही, पर राजा उत्तान पाद कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े, क्योंकि राजा की हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसके सामने बोलने की। पर राजा ने कहा रानी, बड़ी रानी से कहा रानी देख अभी तो ये घर में नहीं गई तब ये हाल है, और जब घर में जाएगी तब पूछ मेरी क्या दशा होगी। तुझे तो ये घर से निकाले दे रही, मैं फंस गया चक्कर में।
अब यहाँ पर बात आई है कौन? वही कुतिया योनि वाली छोटी रानी कौन थी? कहते ना कि पहली नारी नारी समान जो पति का धर्म निभाती है। वो पहली नारी नारी समान जो पति का धर्म निभाती है, और दूसरी नारी कुतिया समान, दूसरी नारी कुतिया समान जो घर में कलह मचाती है। पहली औरत तो अपने पति का पतिव्रत धर्म निभाती है, उनका कहना मानती, पर दूसरी औरत जो घर में आ गई तो कलह के सिवा कुछ नहीं मचना, दिन रात लड़ाई। पर बड़ी रानी सुनी थी, कहती स्वामी आप चिंता न करिए, चाहे जितनी बड़ी